हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। टीचर वाले एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। और लास्ट के 2 दिन बचे हैं, तो आपको मैं बहुत ही स्पीड के साथ कुछ चीज़ें लेकर आया हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि प्रैक्टिस तो मैं भी कर रहा हूँ, तो आप लोग भी साथ में मेरे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस में क्या, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। मैं प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ आपको एनसीईआरटी के थ्रू। जितने भी आपके ईवीएस में जो टॉपिक वगैरह दिए ना, उसको एक बार ना एनसीईआरटी से आपको ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, जिस प्रकार मैंने देखो पूरा राइट किया है। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं, जिसमें आपका डिस्क्रिप्टिव, एमसीक्यू, 1 लाइनर, 2 लाइनर, क्योंकि आप सभी को पता चल गया है कि 4 मार्क्स का कोई कंप्लीट क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है, आएंगे तो 2-2 मार्क्स से 1-1 मार्क्स के, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें तैयार भी होनी चाहिए। तो मैं तो यहाँ पे अपनी पूरी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी एग्जाम है, तो आप साथ में मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मुझे लगा जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो आप लोग के लिए भी ये हेल्पफुल हो जाए, इसलिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ। तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो आप लोग भी एक पेन कॉपी ले लीजिएगा और साथ में इसमें स्पीड के साथ इसमें प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो जो कि रिकॉर्डेड वीडियो होता है, आप आराम से पॉज करके भी कर सकते हैं। ओके, चलिए। तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन आ जा रहा है, अगर हम बात करें, तो ये आपका नेचुरल रिसोर्सेज में आता है, जो आपका एक टॉपिक दिया हुआ है केवीएस पीआरटी में। अब इसमें देखो 2 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं। अगर स्पेशली अगर डिफाइन किया जाए, तो यहाँ पे कितने होते हैं, 2 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज में आपके 2 टाइप के रिसोर्सेज। तो सबसे पहले अगर आ जाता है कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। तो सीधे कहेंगे अवेलेबिलिटी द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस वेरियस रिसोर्सेज इन इन नेचर नेचुरल resources can be broadly classified into 2 kinds। ठीक है, अब आपको 2 kinds के बाद सबसे पहले क्या करना है, आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। नोट हो, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिएगा नेचुरल रिसोर्सेज। क्या लिखेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज। उसके बाद आप ऐसे किया, उसमें एक साइड आपने डाल दिया इन एग्जॉस्टेबल, और एक साइड डाल दिया आपने एग्जॉस्टेबल। ठीक है, अब बार बार नेचर रिसोर्सेज लिखने की जरूरत नहीं है, आप इतना ही लिख दीजिएगा। ठीक, एक सेकंड थोड़ा। ये चीज़ हो गई, तो यहाँ से आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए। तो ये इस तरह आपको बना देना। उसके बाद फिर नीचे आ जाना है, और नीचे आके फिर इंडिविजुअल डालना है इन एग्जॉस्टेबल इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ ताकि हम ज़्यादा टाइम बचा लें। तो इसके साथ साथ अब जानते हैं, पूरा देखो, पूरा का पूरा लिखना है। जब पूरा लिखोगे तब वहाँ पे जाके हम लोग को काफ़ी चीज़ें याद रहेंगी। तो दीज आर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दीज रिसोर्सेज, इसमें हाँ इनएग्जॉस्टेबल, तो क्या लिखेंगे सर, दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड प्रेजेंट इन अनलिमिटेड quantity in nature and not likely to be exhausted by human एक्टिविटी। मैं यहाँ पे कुछ भी समझाने नहीं आया हूँ, हमें बस प्रैक्टिस करनी। तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो आप लोग भी मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो एग्जाम्पल में हमने लिख दिया सनलाइट हो गई, एयर हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद दूसरे पॉइंट में आपसे जो पूछ लेगा इन एग्जॉस्टेबल, तो इन सॉरी एग्जॉस्टेबल में पूछ लिया, एग्जॉस्टिबल स्पेलिंग का ध्यान देना, सही लिखना, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसमें क्या आ जाएगा,
कह रहा है इसमें क्या होगा, तो इसका राइट करते हैं द अमाउंट ऑफ these resources in nature is limited, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल, सीधे एग्जाम्पल में आ जाए। एग्जाम्पल में आपका क्या हो सकता है, आप इसका यूज कर सकते हैं, जैसे फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ्स हो गई, मिनरल्स हो गए, क्या हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, नेचुरल गैस, ETC। इस तरह आप लिख सकते हैं, ठीक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हर एक क्वेश्चन को लाइन करता जाऊंगा ताकि आइडिया लग जाए कि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए। थोड़ा रुको, लाइन तिरछी हो गई, सही करनी है, ठीक। हाँ, ठीक। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो कह रहा है ऑल थ्री आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर आर कॉल्ड नेचर रिसोर्सेज। सो ये सारे के सारे क्या है, उसके साथ साथ एक नोट करके है, मतलब पॉइंट क्या है कि कभी कभी वन लाइनर में पूछ लिया कि बताओ, जैसे आपका क्या हो गया, एयर हो गया, एयर, वाटर एंड सॉइल। तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये तीनों की सर ये किस में आएंगे, एंड मिनरल, एंड मिनरल। तो कह रहा है इसमें साफ साफ दिए ना, आपको यहाँ पर जूम कर रहा हूँ, कह रहा हूँ दैट द लिस्ट इंक्लूड द एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन्ड इन नेचर। सारे के सारे क्या हैं, नेचर से ऑब्टेन्ड होते हैं। क्या से, तो नेचर से ऑब्टेन्ड होते हैं, इसलिए सारे के सारे क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। तो कभी कभी ना लोगों को सॉइल में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सॉइल भी क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज में ही आता है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। तो यहाँ पे अब बात कर लेते हैं कोल की। तो कोल से यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्वेश्चन बनेगा, तो कोल जनरली अगर आपसे पूछ लिया कि क्या होता है कोल, स्टोरी ऑफ कोल पूछ लिया, तो ये सब तो नहीं है। इट इज यूज इन रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस द स्टीम टू रन द इंजन, द थर्मल पावर प्लांट प्रोडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। आपके पास मटेरियल होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका लिख सकते हैं अर्लियर जनरेशन सम ऑफ द ग्रुप अबाउट द सम कमिंग जनरेशन एंड लेफ्ट समथिंग फॉर देम। यहाँ से आप इस तरह की चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज में आपका क्या आ सकता है, तो कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ठीक। और डेड डेड फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो डेड हो गए उनसे जो आपका फॉसिल फ्यूल बन रहा है, वो भी आपका किस में आएगा, रिसोर्सेज में, ठीक है। इन्हीं सभी को फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखो कार्बोनाइजेशन क्या होता है, ये आपको थ्योरी पूछ सकता है। कार्बोनाइजेशन, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे सीधे क्या है, अंडर अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल, ठीक है। तो अगर पूछा जाए हाउ टू कोल इज फॉर्म, अगर पूछा जाए कोल कैसे फॉर्म होता है, तो कहना है कि अंडर हाई प्रेशर अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर dead plants got slowly converted to coal, ठीक। तो इस तरह आप चीज़ें थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर पूछ लिया जाए कि सर जैसे क्वेश्चन पूछ ही लिया आपसे कि कार्बोनेशन क्या होता है, कार्बोनाइजेशन क्या होता है, तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसके लिए हमें सीधे इसकी डिफिनीशन को चिपका देना है, कार्बोनाइजेशन, ठीक है। या कार्बोनाइजेशन भी पढ़ते हैं, कार्बोनाइजेशन क्या हो, कार्बोनाइजेशन, ठीक है। कार्बोनाइजेशन क्या हो गया, यहाँ से आप लिख सकते हैं, यहाँ से क्या लिखें, एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, the slow process
of conversion of dead vegetation into coal is called कार्बोनाइजेशन। ठीक है, क्या है कार्बोनाइजेशन। ओके, अब यहाँ पे एक डिफिनीशन और आ जाती है फॉसिल फ्यूल की भी। फॉसिल फ्यूल की भी यहीं पे दिए तो इतना लिख दो। तो क्या कह रहा है फॉसिल फ्यूल, इट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द remains of vegetation, coal is also called a fossil fuel। fossil fuel, ठीक। तो यहाँ से ये आपका क्वेश्चन बन गया। फिर नेक्स्ट में आ जाते हैं और क्या बना सकते हैं। फिर ये देख लो, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा देखते हैं। सो हीटेड इन एयर, हम जब एयर में हीटेड करेंगे तो कोल क्या होगा, कोल बर्न होगा, कोल बर्न एंड प्रोड्यूसेस मेनली CO2 गैस। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करेगा, CO2 गैस प्रोड्यूस करेगा। ओके, उसके साथ साथ यहाँ पे एक पॉइंट और लिखेंगे, कोल इज प्रोसेस्ड, कोल इज प्रोसेस्ड PROCESSED। ठीक है, सही कर लेते हैं। तो आप लर्निंग में जाएंगे, कोल इज क्या कह रहा है, प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट सच एज कोक, कोल टार और क्या हो सकता है, कोल गैस। ठीक, तो ये चीज़ होगी। आगे आ जाते हैं, फिर कोक के बारे में जान लेते हैं। सर कोक भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कोक की एक छोटी सी डिफिनीशन देख लेते हैं। तो कोक क्या होता है सर, इट इज अ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस, it is an almost प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन का क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म होता है। ठीक है, कोक इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, में यूज होती है, एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। ठीक, कोल तार, फिर बात कर लेते हैं कोल टार की। तो कोल टार का क्या होता है, थोड़ा डार्क कलर ले रहे हैं क्या, थोड़ा इसको ट्राई करके देखते हैं ना। तो कोल टार क्या होता है सर, इट इज अ ब्लू ब्लैक लेते हैं। ब्लू से क्या है कि आपको आइडिया भी लगे, ब्लू ब्लैक ही उसने कहा है, उसी को यूज करना है। तो थोड़ा ये वाला ब्लू ले लेते हैं। इट इज अ ब्लैक थिक लिक्विड, क्या लिक्विड होता है, विद एन अनप्लीजेंट स्मेल। इट इज अ, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, इट इज अ मिक्सचर ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे एज अ फ्यूल
यहाँ से लिख लेंगे ना, इट इज ए मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस। ठीक है, तो कभी कभी मान लो आपसे एमसीक्यू में पूछे बताओ यार जनरली कोल टावर में कितने सब्सटेंस का मिक्सचर होता था, ये एमसीक्यू बन सकता है आपका। ओके, तो ये कोल टावर के बारे में हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक बिटवीन टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, बिटवीन पेट्रोलियम। तो ये पॉइंट को ना आप कोल टावर में ही ऐड कर सकते हो, तो इसी में आप ऐड करके लिख सकते हो। अब देखो यहाँ द प्रोडक्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोल टावर इज यूज टू, क्या है, starting minerals for manufacturing of various substances used everyday life and industry like synthetic dyes, drugs, explosive, perfume, plastic paints, photographic material, roofing material, and interestingly naphthalene balls used to repel moths and other insect also obtained from coal tar। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो कह रहा है कि जो बिटमिन हो गया आपका, बिटमिन हो गया, अब पेट्रोलियम, बिटमून हो गया, आपका पेट्रोलियम हो गया, ये जितने भी सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गए इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल टार फॉर मेटलिंग द रोड्स। ठीक है, तो रोड वगैरह में यूज होते हैं, जिसमें आपका क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो यूज होता है बिटमिन यूज होता है, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी यूज होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बन सकता है। अब आ जाओ कोल गैस में, तो कोल गैस जान लेते क्या है। तो स्पीड से लिखना है, काम खत्म और क्या। तो तो क्या लिखना है, कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। ठीक है, तो कोल गैस क्या होगा, जब हम कोक फॉर्म कर रहे होते हैं, जब हम कोक फॉर्म कर रहे होते हैं उस समय जो गैस निकलती है वही हमारी कौन सी गैस होती है, कोल गैस होती है। अब इसको यूज क्या कर सकते हैं, इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो इसका यूज देख लो। कह रहा इट इज यूज्ड, देखो इसमें लिखा ना, इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल। अरे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, बढ़िया देख देख के प्रैक्टिस करो, फिर जब जितना ज़्यादा लिख के प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ें याद हो जाएंगी। इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। अब आ जाओ पेट्रोलियम में, तो सबसे पहले पूछ लेगा व्हाट इज पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ पेट्रोलियम, ये सिंपल एक वर्ड दे दिया पेट्रोलियम क्या है, तो पता होना चाहिए सर, है ना। तो शॉर्ट में लिखना है यहाँ से कि कहाँ से लिख सकते हो, पेट्रोल एंड डीजल, पेट्रोल एंड डीजल आर obtained from natural resources, नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। तो ये बताया कि पेट्रोलियम से क्या फॉर्म होता है। ओके, तो ये चीज़ हो गया पेट्रोलियम। अब ये वर्ड का मतलब समझ लो, तो यहाँ पे आप सीधे सीधे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना पेट्रोलियम, इसको गोला करना, यहाँ से निकालना क्या, पेट्रा, क्या निकालना, पेट्रा, इसको गोला करना, यहाँ से निकालना क्या, ओलियम, इसको गोला कर देना। फिर नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद फिर पेट्रा का मीनिंग करेंगे। पेट्रा का मीनिंग क्या होता है, रॉक्स। अरे क्या ही लिख रहा है। तो पेट्रा का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पेट्रा का मतलब लिखेंगे रॉक्स। ठीक, और यहाँ पे क्या, ओलियम का मतलब ऑयल, तो यहाँ से ये मिलेगा। ठीक, तो इट मीन्स क्या है, यहाँ पे लिखेंगे इट इज माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर अर्थ। ठीक है, अंडर द अर्थ, और इसको भी सर्किल कर देंगे। ओके, फिर ये बन जाता है आपका पेट्रोलियम। तो ऐसे आप करके एक डायग्रामेटिक फॉर्म में भी आप बता सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पे एक चीज़ और लिख सकते हैं, ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं अगर पेट्रोलियम में और आ जाता है, पेट्रोलियम वाज नेचर रिसोर्सेज से जो टॉपिक है उसमें यही सब पूछना है और कुछ नया नहीं पूछना। फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी, ठीक है, इन द सी। ओके, तो ये आपका एक डायग्राम है, आप इस तरह पेट्रोलियम का डायग्राम इस तरह बना सकते हैं अगर चाहें तो बहुत ही सिंपल है, कुछ ज़्यादा खास उस तरह नहीं है। आप बढ़िया ऐसे बनाएंगे, चलो मैं यहाँ ले लेता हूँ, उसके बाद ऐसे करके ऐसे बना दीजिएगा, और सबसे पहले ऐसे ऐसे करके, फिर एक बार हम लोग ऐसे करेंगे, और फिर एक बार ऐसे करके एक बार ये बना देंगे, इसमें ऐसे ऐसे करके, इसमें भी ऐसे ऐसे करके, यहाँ पे 2 लाइन ऐसे बना देंगे, और बस ऐसे करके बस चीज़ों को लिख देंगे सर कि ये मान लो यहाँ पे 2 पाइप, एक पाइप यहाँ तक कर देंगे, एक पाइप को हम लोग दूसरे वाले फ्लोर तक कर देंगे, ठीक है। ऐसे थोड़ा और नीचे बना लेना ताकि समझ में आए, देख पा रहे होंगे। तो इस तरह मैं थोड़ा बता रहा हूँ, ये वेल्स हो गए, ये क्या होंगे, कुएँ हो गए, यहाँ पे आपकी गैस हो गई, ये आपकी रॉक टाइप हो गया, यहाँ आपका वाटर हो गया, यहाँ रिजर्वायर रॉक हो गया, ठीक। तो ऐसे करके आप डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ, इतना ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, तो देखो यहाँ पे जो आपका एमसीक्यू बन सकता है, यहाँ पे देखो भैया एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, तो एमसीक्यू, तो यहाँ से जो एमसीक्यू बन सकता है, ये पूछ सकता है वर्ड फर्स्ट, पूछ लेगा आपसे वर्ड फर्स्ट, ऑयल वेल कहाँ पे बना पेट्रोलियम के लिए ड्रिल किया गया, तो ये था पेंसिल्वेनिया, ठीक है। एक मूवी, कार्टून मूवी है ना पेंसिल्वेनिया, तो पेंसिल्वेनिया में बना था कब, यूएसए के द्वारा 1859 में। तो कहाँ था बस ये पूछ सकता, तो एक एमसीक्यू तो यहाँ से तैयार हो जाएगा अपना। दूसरा एमसीक्यू तैयार करने के लिए हमें कहाँ पे देखना पड़ेगा, दूसरा एमसीक्यू पहला कह रहा है द 8 ईयर लेटर, फिर ऑयल डिस्ट्रिब्यूशन बना, फिर अब इंडिया का देख लो। अब इंडिया में पूछ ले, तो इंडिया में आपके कहाँ कहाँ पे हैं, तो इंडिया में जो ऑयल रिफाइनरी हैं जो असम में है, गुजरात में, मुंबई हो गया, ठीक है, मुंबई हाई जो है वहाँ पे है आपका, ठीक है। और रिवर कौन कौन सी हो सकती हैं, तो गोदावरी रिवर है, गोदावरी रिवर के किनारे हैं, गोदावरी हो गया, और कृष्णा रिवर। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन वो आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है, या क्या बता है 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ ले। ओके, रिफाइनिंग क्या होता है, पेट्रोल एक डार्क ऑयली लिक्विड होता है, अनप्लीजेंट ऑडोर होता है, और मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जिसमें पेट्रोलियम गैस होता है। तो आपसे सीधे पूछ सकता है, क्वेश्चन क्या पूछेगा, व्हाट आर द मेन मिक्सचर, व्हाट आर द मेन, क्वेश्चन है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, ठीक है। तो आपको कैसे इसको डायग्रामेटिकल बता सकते हैं, कैसे बना के, जैसे कि मैंने यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे लिख दिया, बना दिया कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम, ठीक। मैंने ऐसे डायग्राम बनाया और मैंने गोला कर दिया, गोला करने के बाद यहाँ से, या मिक्सचर ऑफ लिख सकता हूँ, मिक्सचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम। तो यहाँ पे क्या क्या लिख सकता हूँ मैं, पहले लिखूंगा पेट्रोलियम, पेट्रोलियम गैस हो गई, दूसरे पॉइंट में मैं लिख दूंगा डीजल, पेट्रोल लिख दिया, फिर यहाँ आया डीजल लिख दिया, फिर उसके बाद यहाँ गया लुब्रिकेंट लिख दिया, क्या लिख दिया, लुब्रिकेंट वगैरह हो गया। उसके बाद यहाँ आया तो मैं क्या लिख दिया, वैक्स लिख दिया, कौन सी, पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह करके मैंने क्या किया, एक डायग्रामेटिक के फॉर्म में आप इसको बना सकते हैं, ठीक। ओके, उसके बाद पेट्रोकेमिकल्स आपसे पूछ सकता है क्या होता है, व्हाट इज पेट्रोकेमिकल, तो इसको भी देख लेते हैं, पेट्रो केमिकल्स क्या होते हैं। तो कुल मिला के सर, विच सब्सटेंस, द सब्सटेंस या विच सब्सटेंस, द सब्सटेंसेस आर, विच सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस
these are termed as पेट्रोकेमिकल्स। क्या कहेंगे? पेट्रोकेमिकल्स। ठीक, यहाँ पे एक वर्ड और आ जाता है जिसे हम ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, तो पूछ लेगा ब्लैक गोल्ड क्या होता है इंडिविजुअल। एक एक क्वेश्चन, एक एक नंबर के क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ सकता। ठीक, सो पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। ठीक है, अब लिख लेना है ड्यू टू इट्स ग्रेट कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस। ठीक, उसके साथ साथ कि कौन सी गैस यूज होती है, तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको ये भी ऐड कर देना है कि हाइड्रोजन गैस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या ऐड कर देना है आपको कि हाइड्रोजन गैस ये क्वेश्चन भी बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस इज यूज्ड, किसमें यूज होती है? इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो ये एक पॉइंट बन गया। अब आगे बढ़ते हैं सर, आगे क्या चीज़ बन सकती है। अब आ जाओ नेचुरल गैसेस में, हेडिंग डालो फटाक से नेचुरल गैस। इसमें देखते हैं क्या सर, देखना क्या लिखते हैं। कह रहा है नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज compressed natural gas CNG, compressed natural gas CNG is used। तो ये अगली लाइन से लिखेंगे, किससे लिखेंगे? इसको कट कर दो यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद पॉइंट करना क्या कि हमें पॉइंट के नंबर ज़्यादा मिलेंगे, इसलिए पॉइंट आउट करके चीज़ें करेंगे, ज़्यादा सही है। ठीक है, फिर यहाँ से नीचे से CNG इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। ओके, पावर जनरेशन। उसका देखो यहाँ पे दिया है कि कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम अलग दिए है और यूजेस दिए उसका, तो मैंने आपको इकट्ठा बता दिया था। और उस कंस्टिट्यूएंट में एक चीज़ और ऐड कर लेंगे, यहाँ पे क्या है, कहाँ गया, हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करेंगे जिसमें आपका आ जाएगा कैरोसिन। तो जितना भी आपको याद है वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कैरोसिन हो गया, विटामिन, तो देखो कितने सारे हो गए। ठीक, इनमें से एक दो को अगर एक्सप्लेन करने की बात करेगा, नहीं तो आप ऐसे ही इसको बता सकते हैं। ठीक, ये चीज़ हो गई, नेचुरल गैस हो गया। ओके, आ जाओ इधर आ जाओ। अब देखो यहाँ MCQ बनाते हैं, फिर से MCQ बनाते हैं। क्या करते हैं? फिर से MCQ बनाते हैं। तो MCQ नंबर फर्स्ट कहाँ से बन जाएगा सर? यहाँ पे क्या कह रहा है, एडवांटेज ऑफ CNG डैट कैन बी यूज डायरेक्टली बर्निंग द होम एंड इफेक्टिव एयर कैन बी सप्लाइड थ्रू द पाइप एग्जिस्ट इन वडोदरा गुजरात। तो जो CNG का पाइप है मेनली वो कहाँ पे आता है? बाहर से। तो ये एग्जिस्ट करता है इन, कहाँ पे है? तो ये है आपका वडोदरा पढ़ते हैं, वडोदरा। ठीक है, आप गुजरात भी याद रखेंगे, कह के गुजरात ही पूछ ले तो करिए। तो ये एक बन सकता है आपका MCQ। ठीक है, नेचुरल गैस कैन आल्सो बी यूज्ड स्टार्टिंग मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग द नंबर ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इंडिया हैज वास्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन आवर कंट्री। द नेचुरल रिसोर्सेज हैज बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? आपसे क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ सकता है? देखो क्वेश्चन क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पे, दूसरा MCQ अगर हम बनाना चाहें तो क्या बन जाएगा? तो जनरली हमसे बोल रहा है कि सर नेचुरल रिसोर्सेज का जो सबसे ज़्यादा प्रवाह कहाँ से फॉर्म होता है? तो नेचुरल रिसोर्सेज जो नेचुरल गैसेस होती हैं सबसे पहले त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो आपसे स्टेट पूछ सकता है, तो स्टेट याद रखिए, त्रिपुरा, राजस्थान और थर्ड वन ही महाराष्ट्र।
ठीक है, ये तो पूछ लिया। अगर मान लो ये नहीं पूछा तो आपसे पूछ लेगा सर ज़्यादातर कौन से डेल्टा के अंतर्गत आता है, किस डेल्टा में ज़्यादा है, तो डेल्टा के तौर में आप लिखना कृष्णा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा। ठीक, ओके, ये चीज़ हो गई। कोल पेट्रोलियम गैस नेचुरल गैस हैज बी प्रिपेयर्ड फॉर द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ से आ जाओ, सब नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेशन लिमिटेड होते हैं। ठीक है, लिमिटेड होते हैं। ठीक है, कोल एंड पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल ये सारे लिमिटेड होते हैं, क्योंकि ये समय के साथ ख़त्म हो जाते हैं, तो ये एग्जॉस्टेबल में आ जाएंगे। And these fuels is only when absolutely necessary in a better environment. Okay, global warming and their availability for a longer period of a time. Okay, okay, अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन बन सकता है, तो ये क्वेश्चन चलो करते हैं। अब आ जाओ, ये भी आपका एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू ही बात कर रहा हूँ। तो एमसीक्यू में आपसे सीधे सीधे पूछ लेगा कि भैया पीसीआरए क्या है, सीधे पूछेगा व्हाट इज पीसीआरए। ठीक, तो पीसीआरएस का फुल फॉर्म पता होना चाहिए पहले। तो क्या होता है फुल फॉर्म? पेट्रोलियम कंजर्वेशन, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, रिसर्च एसोसिएशन। ओके, अब इसका काम क्या है? कह देगा व्हाट इज द वर्क ऑफ पीसीआरए। तो पीसीआरएस के क्या क्या वर्क होते हैं या क्या क्या टिप्स है, कह रहा है ना, एसोसिएशन एडवाइस टू पीपल हाउ टू सेव, ये बताता है कि कैसे, हाउ टू सेव पेट्रोल, या आप डीजल कह सकते हैं। ठीक, वाइल ड्राइविंग, तो ये चीज़ इसमें बताता है और कुछ नहीं है। तो इस चीज़ को तो आप आरामी से लिख सकते हैं। मॉडरेट अ कांस्टेंट स्पीड, स्विच ऑफ इन इंजन इज नॉट यूज, मतलब कि जब खड़ी तो बंद कर दे। इंश्योर द करेक्ट टाइप ऑफ प्रेशर, ये करें। इंश्योर द रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ ए व्हीकल। तो ये सारी चीज़ें तो स्पेशली आपके लिए बस जो इंपॉर्टेंट है वो इसका फुल फॉर्म है, और क्या किस लिए यूज होता है वो हो गया। बस इतना याद रखना, पेट्रोलियम कनेक्शन रिसर्च एसोसिएशन। ठीक, चलो, मज़ा आ रही कि नहीं आ रही भाई? आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे क्या बढ़ना, चैप्टर ही खत्म हो गया यार। सही है। तो कीवर्ड है यहाँ पे, इन सारे कीवर्ड्स को बहुत ही अच्छे से डिफाइन कर लेना, दिमाग में रखना है कि ये कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं कि इनसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, तो क्या क्या है? कोल हो गया, चलो मैं ब्लैक ले लेता हूँ। फिर हमने पढ़ा कोल गैस, कोल गैस के बाद हमने पढ़ा कोल टार, कोल टार के बाद पढ़ा हमने कोक, कोक के बाद पढ़ा फॉसिल फ्यूल। ठीक है, फॉसिल फ्यूल पढ़ा, फॉसिल फ्यूल हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा नेचुरल गैस, क्या पढ़ा हमने? नेचुरल गैस पढ़ा। नेचुरल गैस के बाद पेट्रोलियम पढ़ा, पेट्रोलियम के बाद रिफाइनरी पढ़ा कि कौन कौन से मटेरियल रिफाइन होते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल हमने चीज़ों को रिफाइन कर लिया है। ये चैप्टर आपका पूरा ख़त्म हो गया है, और कुछ ये पॉइंट है जो आप लर्न कर सकते हैं। तो इन पॉइंट को सब हम लोग लिख सकते हैं। तो क्या बोलते हैं, एक बार ट्राई कर ले स्पीड से, मज़ा आ रही है लिखने में ना? चलो एक बार लिख लेते हैं इन सारे पॉइंट्स को। तो पहला पॉइंट है जो यहाँ पे है, लर्न दीज पॉइंट्स। ठीक है, तो चलो एक एक करके लिखते हैं, लिखेंगे, आप भी लिखो, साथ में लिखो ना, प्रैक्टिस होगी। तो पहला पॉइंट क्या है कि कोल हो गया, पेट्रोलियम, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस, एंड नेचुरल गैस, और क्या है, ये सारे फॉसिल फ्यूल हैं। क्या है? फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। ठीक, तो ये चीज़ हो गई आपको। तो ये सारी चीज़ें आप ना याद भी करनी है आपको। ठीक, ये फॉसिल फ्यूल में आ गया। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है कोल, पेट्रोलियम एंड क्या है, नेचुरल गैसेस आर द फॉसिल फ्यूल। ठीक है, फिर कह रहा है जो फॉसिल फ्यूल हैं, फॉसिल फ्यूल्स वर formed from were formed from the dead remains, dead remains of dead remains of dead remains of living organisms million of years ago। ठीक, फिर फॉसिल फ्यूल आर एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। ठीक है, खत्म होने वाले रिसोर्सेज है। फिर नेक्स्ट पॉइंट सर, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है सर जो कोक होगा, कोल होगा, कोल टार होगा एंड जो आपका कोल गैस होंगे आर द प्रोडक्ट्स ऑफ कोल, ये सारे कोल के प्रोडक्ट हो जाते हैं। 4 पॉइंट देख लेते हैं। 4 पॉइंट में क्या कह रहा है, कह रहा है सर जो पेट्रोलियम होगा, क्या होगा, पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम गैस हो गया, पेट्रोल हो गया और डीजल हो गया, कैरोसिन हो गया, पैराफिन वैक्स हो गया, वैक्स हो गया, फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल हो गया, लुब्रिकेटिंग ऑयल जो वैसलीन वगैरह बनती है ना, सभी चीज़ बनती है। आर ऑब्टेन्ड बाय रिफाइनिंग पेट्रोलियम। मुझे पता है कि सारी चीज़ें लिखी हैं, बट फिर भी हमें लिख लिख के पढ़ना है यार, तभी याद रहेंगी वहाँ पे, और स्पीड भी बनेगी, कह के लिखना तो है ही। कोल एंड पेट्रोलियम रिसोर्सेस आर लिमिटेड, वी शुड यूज देम जुडिशियसली। ठीक, ये चीज़ है। तो इस तरह हमने कुछ पॉइंट्स इसके भी लर्न करिए सारे पॉइंट, और ये कुछ ट्रू फॉल्स हैं और ये कुछ मिलाने वाले टर्म्स है, एक्स वाई कितना शॉर्टेज रहा, तो ये छोड़ो। ये एक्टिविटी देख लीजिए, ये एक्टिविटी है मार्क द प्लेसेज वेयर द पेट्रोलियम नेचुरल गैसेज आर फाउंड। तो मैंने सब जगह आपको बता दिया है कि कहाँ पे क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये आपका पूरा आज का थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक, तो नेक्स्ट उसमें हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज में दूसरा पढ़ने वाला शेल्टर या ट्रेवलिंग वाला चैप्टर कर लेते हैं, अभी करूँगा तो कुछ देर बाद उसको भी अपलोड करता हूँ। ओके, तो आज सारी चीज़ें अपलोड हो जाएंगी, जाते जाते आप लोग एक बार देख लीजिएगा, बात खत्म। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो आप लोग चैनल में नए हैं तो उसे सब्सक्राइब और ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।